आईएएस ऑफिसर, फिर प्राइवेट सेक्टर और अब मोदी सरकार की ताकत पर रेल मंत्री। ये है अश्विनी वैष्णव की कहानी। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लेकिन असली ट्विस्ट उनके बिजनेस से जुड़ा है। सिर्फ 1 लाख से शुरू हुई कंपनी कुछ ही सालों में 113 करोड़ तक कैसे पहुंच गई? आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? अश्विनी वैष्णव 1994 बैच की आईएएस रहे, फिर कारपोरेट वर्ल्ड में गए, सीमेंस और जीई जैसी कंपनी में काम किया। लेकिन 2015 में उन्होंने नई पारी शुरू की, एडलर इंडस्ट्रियल सर्विस पब्लिक लिमिटेड। स्टार्टिंग कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए। पहले साल यानी 2015-16 में कंपनी का रेवेन्यू था सिर्फ 45 लाख रुपए, लेकिन 2021 आते आते ये बढ़कर 323 करोड़ तक पहुंच गया, यानी लगभग 11,000 गुना ग्रोथ। इस बीच कंपनी को अचानक 111.5 करोड़ का परफॉर्मेंस गारंटी डिपॉजिट मिला। ये पैसा आया त्रिवेणी अर्थमूव से, वही कंपनी जिस पर ओडिशा में 900 करोड़ के अवैध खनन का आरोप है। शाह आयोग की रिपोर्ट में इसके मालिक बी प्रभाकरन को खनन माफिया बताया गया। तो सवाल फिर उठता है, खनन घोटाले में फंसी कंपनी ने वैष्णव की कंपनी में इतना बड़ा पैसा क्यों दिया? दिलचस्प बात यह है, एडलर इंडस्ट्रियल ने बाद में त्रिवेणी की ही एक कंपनी को लोन भी दिया और उसमें त्रिवेणी की 51% हिस्सेदारी है, यानी पैसों का खेल दोनों तरफ से चलता रहा। 2019 में अश्विनी वैष्णव को बीजेपी और बीजेडी दोनों का सपोर्ट मिला और भी राज्यसभा सांसद बने। उसी समय त्रिवेणी ने बीजेपी को 11 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया और फिर 2021 में वैष्णव बने रेल मंत्री। साथ ही आईटी मंत्रालय भी उनके पास आया। सवाल ये है, क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर पहले से तय खेल? 2019 से 2023 के बीच 113 रेल हादसे हुए, लाखों यात्रियों की जिंदगी खतरे में रही, लेकिन मंत्री जी का राजनीतिक और कारोबारी साम्राज्य लगातार फलता फूलता रहा। तो क्या ये मेहनत का फल है या सिस्टम के भीतर छुपे हुए किसी खेल का नतीजा? जब आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है तो एक आईएएस से मंत्री बने नेता की कंपनी 1 लाख से 113 करोड़ तक कैसे पहुंच जाती है? क्या ये देश का नया चमत्कार है या राजनीति या बिजनेस का छुपा हुआ गठजोड़?